ये शुरू करते हैं आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, या कह सकते हैं इस हमारे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्योंकि यार ये सीबीएसई में आपको 3 to 5 मार्क्स दिलवाएगा डेरिवेशन में, ठीक है। और जेई नीट में भी फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस टॉपिक के अंदर भी 3 टॉपिक है, ठीक है। बैंकिंग में ना एक तो बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन है और एक बैंकिंग विद फ्रिक्शन है, उसके 2 केस है, तो टोटल 3 टॉपिक बन जाते हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है पहला, हम पहले बैंकिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड। और ये जो बैंक रोड पे टर्निंग है बेटा, ये विदाउट फ्रिक्शन पहले पढ़ेंगे हम, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन। देन फिर हम फ्रिक्शन लगा के पढ़ लेंगे इस पे। चलो ठीक है, तो विदाउट फ्रिक्शन हम टर्निंग ऑफ अ कार ऑन बैंक रोड पढ़ने जा रहे हैं। अब ये बैंक रोड कौन सा होता है, एक तो लेवल रोड होता है ऐसे, ठीक है, लेवल रोड होता है। अब एक तरफ से ऐसे उठा देते रोड को, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैंक रोड कहते हैं। उठा देना एक साइड, एक एज को ऊपर कर देना, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सब एंगल थीटा, ठीक है। तो इसी को हम बैंक रोड कहते हैं। देख सकते हैं बेटा ये बैंक रोड है, ठीक है। अच्छा, बैंक रोड पे जब ये कार चल रहा होता है तो होता क्या, वेट तो भाई नीचे ही लगेगा, ठीक है, वेट तो क्या होगा, नीचे लगेगा अगर इस कार का मास m है तो, ठीक है। नॉर्मल थोड़ा ऐसे लगता है, कुछ ऐसे टिल्ट लगता है नॉर्मल, ठीक है। ये जो है ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया बेटा, नॉर्मल हो गया, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा देखिए, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो अभी भी बाहर ही लगेगा, mv²/r, सर्कल से बाहर ही लगेगा, ठीक है। बट सर्कल की तरफ एक फोर्स लग रहा है, मतलब सर्कल इन द सेंस की जब मोशन हो रहा है, ठीक है, तो mv²/r, mv²/r उधर लग रहा है, नॉर्मल ऊपर है और mg नीचे है, ठीक है। अब सुनो इसका जरा एफबीडी बना के समझते हैं, ठीक है। तो ये रहा, इसका एफबीडी बनाने जा रहे हैं। जो हमारा रोड है उसको हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल ऊपर बैंक करा गया है। ये थीटा क्या है भाई, ये थीटा है एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग की कितने एंगल से बैंक करा गया, कितने एंगल से, एक एज को उठाया गया विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर हमने रखा कार, ठीक है। इसके ऊपर हमने कोई कार है, कोई भी व्हीकल है, ठीक है, उसको रखा हमने। अब देखो भाई, इस पे फोर्सेस शो कर रहे हैं। एक तो नीचे की तरफ क्या लग रहा था, वेट, ठीक है, वो है mg। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। और एक बेटा जी लग रहा है इस पे नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल डिरेक्शन जो कि सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको जरा एक्सटेंड कर रहे हैं हम पीछे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये नॉर्मल वाले लाइन को इधर ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो एक मिनट रुकिए, एक फोर्स और शो कर दे रहे हैं। नॉर्मल है, mg है, एक फोर्स और लगी है, क्या, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mv²/r, mv²/r यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश कर रहा होगा इसको बाहर स्किड करवा देने का, बाहर गिरा देने का, ठीक है। बट हमें क्या करना भाई, सेफ नो स्किडिंग वाली कंडीशन में वीमैक्स निकालना है, यानी कि सेफ वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे सेफली हम क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं ऑन अ बैंक रोड विदाउट स्किडिंग, ठीक है। चलिए, आइए देखते हैं। अच्छा देखो, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा बेटा, थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा एक चीज देखो, क्या यहाँ पे इसको ऐसे एलोंगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये थीटा तो ये भी थीटा है, तो ये क्या हो गया, ये 90 माइनस थीटा। कैसे, देखो ये पूरा 90, ये थीटा है, तो भाई 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये 90 में से थीटा घटा दो तो इतना एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। बहुत होगी थीटा की कहानी भाई, देखो मुद्दे की बात है, ये थीटा तो ये भी थीटा, है ना। चलो, तो इस एन का 2 कंपोनेंट, इस एन का 2 कंपोनेंट, एक तो इसके अलॉन्ग क्या आएगा, एन कॉस थीटा आएगा, हाँ भैया। और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आता है, एन साइन थीटा आता है, एन साइन थीटा आता है। अब जरा मोशन को हम वाई एक्सिस में देखते हैं, कंसिडर मोशन इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की बात करें तो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। वर्टिकल क्या है भाई, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, यहाँ पे एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, mg को। चलिए भाई, इसको इक्वेशन क्या मान ले रहे हैं अपन, फर्स्ट मान ले रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं, क्या ये जो है हॉरिजॉन्टल, अगर मेरे को क्या करना है, सेफ वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है, फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग यानी कि विदाउट स्किडिंग, विदाउट विदाउट स्किडिंग, स्किडिंग मतलब होता है बिना फिसले, ठीक है, बिना गिरे, ठीक है। तो विदाउट स्किडिंग यहाँ पे वीमैक्स कितना होगा, मेरे को ये निकालना है। अब वीमैक्स निकालने के लिए, जब स्किड कब नहीं होगा, जब एन साइन थीटा mv² को बैलेंस कर देगा, क्योंकि गलती से ये ज्यादा हुआ तो भाई बाहर की तरफ एक जाएगा, ठीक है, सड़क के पार, ठीक है। अच्छा, अगर ये ज्यादा हुआ तो नीचे गिर जाएगा। तो सेफ कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सेफ कंडीशन क्या हो गया कि भाई एन साइन थीटा जो है यहाँ पे, एन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू
इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर, एम वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, ये हो गया क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन है दिस, तो ये क्या बेटा, सेकंड इक्वेशन है। क्या करने वाले भाई, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो भाई डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन इसको, और ये है सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करना, तो पहले सेकंड लिखिए, एन साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, एम वी स्क्वायर बटे आर। अब बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा अपॉन में क्या है, एम जी, अपॉन में क्या है, एम जी। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दीजिए। कौन कौन सा कट रहा है, एन से एन कट गया, एम से एम कट गया, बचा गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये तो भैया जी टेन थीटा होता है। हाँ, ऊपर क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, ये टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया। अच्छा देखो, हमें तो वी मैक्स निकालना था, तो वी मैक्स कैसे निकालोगे, वी स्क्वायर को यहीं पे रखो, इसको इधर फेंक दो, तो क्या हो गया, आर जी टेन थीटा। ठीक है, वी को इधर फेंक दो, और सॉरी स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग, बिना स्किड हुए। इतनी अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से जाओगे तो भाई आप क्या करोगे, इजीली टर्न कर जाओगे। बट अगर आपका वेलोसिटी ज्यादा हो गया वी मैक्स से, तो भाई आपको एन साइन थीटा बचा नहीं पाएगा, और अगर एन साइन थीटा बचा नहीं पाएगा तो अब आप क्या हो जाओगे, स्किड कर जाओगे, फिसल के सड़क के पार हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये है एक सवाल की तरफ, क्या बोल रहे हैं, अ कार ऑफ मास 100 kg, सॉरी 1000 kg, भाई 1000 kg का कार है जो निगोशिएट्स कर रहा है, एक मिनट, हाँ, निगोशिएटेड अ बैंक कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर। रेडियस कितना बेटा बैंक कर्व का, 90 मीटर है, 90 मीटर है, ऑन अ फ्रिक्शन लेस रोड, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 है। इफ द बैंकिंग एंगल थीटा दे रखी है बेटा, कितना, 45 डिग्री दे रखी है, तो द स्पीड ऑफ द कार इज, यार ये तो फॉर्मुला बेस्ड सवाल है। क्या होता है भाई, वी मैक्स का फॉर्मुला, वी मैक्स का फॉर्मुला होता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अभी ड्राइव करा हमने। ठीक है, आर जी टेन थीटा, बस आंसर आने वाला है। आर कितना है, आर कितना बेटा, आर 90 है, जी है 10, और भाई 1045, 1045 डिग्री कितना होता है, कितना होता है भाई 1045 डिग्री, तो भाई 1045 डिग्री होता है 1, 1045 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो v बराबर क्या हो गया, ये 90 इंटू 10, 900 हो गया, और 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 30 होता है, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वी मैक्स है। यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग विद फ्रिक्शन, जो कि बहुत बेसब्री से इंतजार था इसका भाई। ठीक है, ये है बैंकिंग विद फ्रिक्शन। तो इस बार हम क्या पढ़ने वाले हैं, टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड बट विद फ्रिक्शन के साथ। ठीक है, विद फ्रिक्शन के साथ। एक मिनट, ये पढ़ लिया, ये तो ये वाला लगता है स्लाइड गलती से लग गया है, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, इसको हटा ही दे रहे हैं स्लाइड से, कहाँ गया कहाँ गया, यही है ना, इसको डिलीट कर दीजिए, कर दें, यस हो गया। ये है बैंकिंग विद फ्रिक्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें क्या दो केस बनेंगे, एक तो केस फर्स्ट, ये रहा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, नाउ सपोज द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द डिजाइन स्पीड फॉर बैंकिंग। इस केस में क्या है कि जब भी हमने बैंक करा था रोड ना, उसका जो वीमैक्स था उससे ज्यादा हमने वेलोसिटी दे दिया, उससे ज्यादा स्पीड दे दिया, तो होगा क्या, गाड़ी क्या होगा, ऊपर की तरफ फेंकाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका एफबीडी बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, ये थीटा होता है, यहाँ पे कार था, ठीक है कार था, और यहाँ पे सारे फोर्सेस हम शो कर देते हैं जरा फटाफट फटाफट। देखो भाई, नीचे की तरफ एम है, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा था भाई। ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा था। अब सुनो, अब सुनो, होगा क्या, बाहर की तरफ एम बी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, बाहर की तरफ एम स्क्वायर बटे आर। अगर एम बी स्क्वायर बटे आर ज्यादा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है किससे, एन साइन थीटा से। देखो ये थीटा तो ये भी थीटा आ रहा था, हाँ या ना। तो इसका दो कंपोनेंट, एक तो ऊपर की तरफ क्या ले रहते हैं, एन कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ रहा था, एन साइन थीटा। ठीक है, तो अगर एम बी स्क्वायर बटे आर एन साइन थीटा से ज्यादा है, ठीक है, तो होगा क्या, ये कार ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ये उसकी मोशन होने की टेंडेंसी, रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी ऊपर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर या नीचे, नीचे लगेगा ना भाई मेरे। तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, नीचे लगेगा जब कार ऊपर जा रही है तो। ठीक है, चलो अब आ जाओ खेलते जरा एंगल एंगल। भाई सुनो, ये थीटा, तो ये भी थीटा,
तो ये 90 माइनस थीटा, तो अभी तो थीटा आया था, ये हमने ऐसा करा था। अच्छा ये क्या है भैया, ये एंगल क्या होगा? तो देखो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है क्या, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब फ्रिक्शन के यहाँ पे दो कंपोनेंट, फ्रिक्शन के कितने कंपोनेंट होंगे भाई? दो कंपोनेंट हो गए। आ जाओ ले लेते फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट। एक तो आएगा इसके अलोंग एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। अब बैंकिंग विथ फ्रिक्शन में फायदा क्या है? पहले सिर्फ नॉर्मल बचा रहा था, और अब हमें क्या बना रहा? नॉर्मल के साथ एफ कॉस थीटा और ये एम जी और एफ साइन थीटा, मतलब इतने सारे फोर्सेस हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा सेफेस्ट रोड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? हमें बस वही करना भाई, क्या? मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी निकालनी होती है। ठीक है, अच्छा देखो इसमें एक पॉइंट लिख देना, क्या कि इफ वेलोसिटी इज सो हाई, if velocity is so high that uh, n sin theta cannot be बैलेंस, ये ऐसे लिख दो क्या? एम बी स्क्वायर, दैट एम बी स्क्वायर बटे आर कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय एन साइन थीटा। तब क्या होगा? देन फ्रिक्शन, फिर फ्रिक्शन आ जाता भाई। देन विल फ्रिक्शन की स्पेलिंग गलत होगी, एक मिनट। फ्रिक्शन एक मिनट यार। ठीक है, फ्रिक्शन एक्ट्स डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो कार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उस समय एम बी एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर को बैलेंस नहीं कर पाएगा, ये ज़्यादा होने लगेगा, तो फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा, अब वही हम क्या करने वाले भाई? पहले हम मोशन को एक्स में देखेंगे, फिर वाई में देखेंगे। ठीक है, देन फिर डिवाइड करके हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम, क्या कि वाई वाई में ज़रा वाई एक्सिस में देखते हैं। वाई एक्सिस की बात करें तो भाई यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, और अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि भाई ये जो एन कॉस थीटा है ना, एन कॉस थीटा ये बैलेंस कर रहा है किसको? एफ साइन थीटा प्लस किसको बेटा? प्लस एम जी को बैलेंस कर रहा है। अच्छा ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा बराबर क्या हो गया? एम जी हो गया। यार फ्रिक्शन का वैल्यू पता है क्या? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ बराबर म्यू एन, तो फिर पे क्या रख देंगे? म्यू एन रख देंगे। तो यहाँ पे एन कॉस थीटा माइनस का म्यू एन साइन थीटा बराबर क्या हो गया? एम जी हो गया। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, एन यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो ये हमारा बन गया क्या? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड के लिए क्या करेंगे? एक्स एक्सिस में मोशन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, आइए जरा एक्स एक्सिस में चेक करते हैं। एक्स एक्सिस में बात करें तो यहीं कर ले क्या? चलो आ जाओ, एक्स एक्सिस में देखते हैं जरा। तो एक्स एक्सिस में क्या है? इधर में एक एम बी स्क्वायर बटे आर लग रहा है, इधर में एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो देखा जाए फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है, फॉर सेफ टर्निंग भाई, सेफ टर्निंग के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा हुआ तो नीचे गिर जाएगा, ये ज्यादा हुआ तो ऊपर जाके गिर जाएगा। तो भाई दोनों बैलेंस होगा तभी तो एक मतलब सेफ मैक्सिमम वेलोसिटी चल पाएगा। ठीक है, तो क्या करने वाले हम बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं? ये जो एन साइन थीटा है भाई, ठीक है, एन साइन थीटा है और प्लस का एफ कॉस थीटा है, ये कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहिए किसको? एम बी स्क्वायर बटे आर को, तभी हम सेफली टर्न कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मैक्सिमम वेलोसिटी से। अगर उससे ज़्यादा जाते हैं तो भाई फ्रिक्शन भी नहीं बचा पाएगा। अब वही मेरे को वी मैक्स निकालना है, ठीक है, जिससे सेफली टर्न कर सकते हैं। अब देखो हमें पता है क्या, ये म्यू की जगह पे म्यू रख सकते हैं, यानी कि एन साइन थीटा जो फ्रिक्शन की जगह पे क्या रख सकते हैं? म्यू एन साइन थीटा, एफ की जगह पे म्यू रख दिया, कॉस थीटा बराबर बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अरे लाइन गलत बन गई यार। ये क्या हो गया? हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। दिस इज आर सेकंड इक्वेशन। अगला स्टेप क्या होता है आप सभी को पता है, साइन वाले को कॉस से डिवाइड करेंगे ताकि टन है ना। तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है। चलिए आजा करते हैं, आज ये करते हैं। कहाँ करे भैया, जगह है क्या? बहुत कम लग रहा है, तो एक काम करते हैं ना, छोटा कर देते हैं इसको। आंसर तो यही निकालेंगे भाई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? रुकिए, नया ही स्लाइड लेना पड़ेगा। आइए ले लेते हैं नया स्लाइड, ऐड स्लाइड आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है?
डिवाइड डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, एन साइन थीटा। अभी तक नहीं हुआ क्या सही? आ गया? हाँ आ गया। एन साइन थीटा म्यू एन कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, एक मिनट, क्या हो रहा है? हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जो हमारा सेकंड इक्वेशन था क्या था, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा। एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा बराबर क्या था, एम वी स्क्वायर बटे आर था, एम वी स्क्वायर बटे आर था। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करने वाले हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है भाई, फर्स्ट इक्वेशन ये कह रहा है एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा बराबर एम जी। एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा बराबर में क्या हो गया, एम जी हो गया भाई साहब। अब जो कट रहा है काट दो। ठीक है, कौन कौन सा कट रहा है भाई, देखो ये नॉर्मल, ये कॉमन निकला होगा। ठीक है, और कॉमन निकल के दोनों कट गए। ऐसे डायरेक्ट मत काटना, पेपर में एक स्टेप दिखा देना। यहाँ से नॉर्मल कॉमन, यहाँ से नॉर्मल कॉमन, नॉर्मल नॉर्मल को मार दिया। यहाँ से भाई एम ने एम को मार दिया, तो बचा क्या, यहाँ पे भाई साहब साइन थीटा आ रहा है प्लस म्यू कॉस थीटा है, और क्या बेटा नीचे में कॉस थीटा, हाँ जानबूझ के जगह छोड़ रहा हूँ मैं, कुछ करने वाला हूँ यहाँ पे, म्यू साइन थीटा है बराबर क्या हो गया, ऊपर में आ गया वी स्क्वायर, और ये आर को नीचे खींचा तो आर जी। ठीक है भैया, 10 तो नहीं आया, देखो भाई 10 आ जाएगा, बस 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा आपको। चलिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या कर रहे हैं भाई, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। कॉस से करें साइन से करें, कॉस से करेंगे। तो यहाँ से भी, यहाँ भी कॉस थीटा आ गया, यहाँ भी कॉस थीटा आ गया, यहाँ भी कॉस थीटा आ गया, यहाँ भी कॉस थीटा आ गया। इधर भी कर दे क्या, नहीं इधर ही करना है बस। ठीक है, एलएचएस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए तो देखो कॉस ने कॉस को मार दिया, कॉस ने कॉस को मार दिया, बचा क्या, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा। साइन बाय कॉस क्या होता है बेटा, टेन थीटा। तो ऊपर में आ गया टेन थीटा, टेन थीटा, और प्लस में क्या आ गया बेटा जी, म्यू आ गया। नीचे में क्या आ रहा है, वन आ गया। माइनस में क्या आ गया, म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा, म्यू सॉरी साइन बाय कॉस तो टेन होगा ना, तो म्यू टेन थीटा, म्यू टेन थीटा। और बराबर में क्या आ रहा है, वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, हमें तो वी मैक्स निकालना है, कैसे करें इसको, यहाँ पे रखिए, इसको इधर फेंक दीजिए। तो वी मैक्स क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आएगा यहाँ पे आर जी, आर जी ऊपर में टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में क्या आ गया, वन माइनस म्यू टेन थीटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ से हटाओगे, अरे कुछ ज़्यादा ही हट गया यार ये तो, रुको एक मिनट एक मिनट। देखो भाई, तो स्क्वायर इधर से फेंकिएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, रूट बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी आ गई है, यानी कि वी मैक्स आ चुकी है भाई। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा आ गया है। ठीक है, चलिए तो इस केस में क्या था कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, तो ऊपर जा रहा था तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा था, तो ऐसा कुछ केस है। सेकंड केस में क्या है, केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, केस नंबर 2 में ये कह रहा है, नाउ सपोज द स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज लेसर देन द डिजाइन स्पीड ऑफ फॉर बैंकिंग। अब देखो ये ऐसे बैंकिंग हो रहा था भाई। ठीक है, ये है बैंकिंग, ये है थीटा, यहाँ पे है व्हीकल, नीचे में एम जी। यार ये तो रट गए होगे अब तक तुम, है ना, ये है नॉर्मल, है ना, चलो ये नॉर्मल है। अच्छा ये थीटा, अच्छा एक रुको रुको थोड़ा बढ़िया से बता दे रहा तुम्हें। इधर की तरफ क्या लग रहा है, एम बी स्क्वायर बटे आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ये देखो ये थीटा तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा, कैसे, क्योंकि ये कितना आता है बेटा 90 माइनस थीटा आता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो इस वाले केस में वेलोसिटी कम है। ठीक है, डिजाइन स्पीड से क्या वेलोसिटी कम है, तो if velocity is so less that n sin theta is greater than एम बी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, तो एन साइन वेलोसिटी इतना कम है कि भाई एन साइन थीटा डोमिनेट कर रहा है एम बी स्क्वायर बटे आर को। एन साइन थीटा यही था ना, देखो इधर आ गया एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, और इसको ऐसे तोड़ोगे तो इधर क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा। तो अगर वेलोसिटी कम होगी
तो एन साइन थीटा डोमिनेट करेगा, यानी ये गाड़ी नीचे, यानी व्हीकल ये जो कार है ना, ये नीचे गिरने की कोशिश करेगी, नीचे स्किड करने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन इसको बचाने आ जाएगा, और फ्रिक्शन बोला रुको रुको मैं तुम्हें नीचे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो भाई फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन नीचे हो रहा है, फ्रिक्शन फट से ऊपर लग गया। ठीक है, तो भाई फ्रिक्शन चेंज कर देता है डायरेक्शन, थोड़ा सिचुएशन चेंज होता ही, तो इसलिए ध्यान से देखना है। अब जरा फ्रिक्शन का कॉम्पोनेंट ले लो। इधर क्या आएगा भैया, इस बार इधर आ रहा है क्या, इधर आ रहा है एफ कॉस थीटा। इस बार देखो नीचे गिरने से बचाने के लिए फ्रिक्शन एम पी स्क्वायर बटे आर का साइड ले लिया। ये तुम्हारा यार फ्रिक्शन जो है ना, थोड़ा वैसे दोस्त की तरफ है। ठीक है, जो थोड़ा पैसे वैसे वाले पार्टी तगड़े होते हैं उनका साइड ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब क्या कर सकते हैं, देखिए, तो इधर आ गया एफ कॉस थीटा। अच्छा जी, परपेंडिकुलर क्या आएगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। चलिए सेम, पहले वर्टिकल को देखेंगे फिर हॉरिजॉन्टल को देखेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को देखिए भाई। ठीक है, वाई में मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, वाई एक्सिस में चेक करो भाई। वाई एक्सिस में देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर में लग रहा है एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, और दूसरा क्या लग रहा है बेटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हैं। नीचे में सिर्फ एक लग रहा है भाई एम जी। ठीक है, नीचे में सिर्फ एक लग रहा है एम जी। अब भाई वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम में होगा ना, ये हवा में जा रहा है ना ये पतालोक में जा रहा है भाई छेद के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो सकता है क्या, यहाँ पे एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, एम जी को बैलेंस कर रहे हैं, एम जी को बैलेंस कर रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू से भी जानते हैं, म्यू एन होता है। तो यहाँ पे एफ के जगह पे क्या लिख दूंगा, एफ के जगह पे म्यू एन हो जाएगा, और यहाँ पे म्यू एन साइन थीटा बराबर एम जी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेम एक्स में कंसिडर करके सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। आइए बनाते हैं जरा। ठीक है, तो भाई एक्स एक्सिस में देखते हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में तो क्या होगा, इधर की तरफ एक फोर्स है, कौन सा, एम वी स्क्वायर बटे आर। क्या सिर्फ यही फोर्स है, ना ना ना, एक ये भी तो है, एफ कॉस थीटा भी है भाई साहब, एफ कॉस थीटा भी है। और इधर क्या आ रहा है भाई, इधर आ रहा है एन साइन थीटा, इधर क्या आ रहा है, एन साइन थीटा। अब देखो फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग, हमें सेफ टर्निंग करनी है भाई, तो उसके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, बट पहले सेफ टर्निंग के लिए दोनों बैलेंस होने चाहिए ना। ठीक है, तो भाई ये एन साइन थीटा, ओए होए गंदा हो गया, रुको 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 रुको। तो यहाँ पे क्या आ गया, एन साइन थीटा बराबर, अकेला एन साइन थीटा दो को बैलेंस कर रहा भाई, क्यों, स्पीड बहुत कम था ना इसलिए। तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा को भी बैलेंस कर रहा भाई साहब, और एम बी स्क्वायर बटे आर को भी बैलेंस कर रहा यार, इधर इधर प्लस इधर आके माइनस, तो भाई एन साइन, सॉरी हाँ एन साइन थीटा साथ में आएगा, एन साइन थीटा, ये इधर आ गया माइनस एफ कॉस थीटा बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, अच्छा एफ की वैल्यू जानते हैं, डाल दीजिए भाई एफ की वैल्यू, एन साइन थीटा माइनस का म्यू एन कॉस थीटा बराबर क्या है, एम वी स्क्वायर बटे आर है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना, साइन को कॉस से डिवाइड करना होता है, यानी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, आंसर आने वाला भाई साहब। ठीक है, चलिए फिर दिल थाम करके बैठिए, आंसर आने वाला आपका। अरे क्वेश्चन आ गया गलती से आंसर लाने के चक्कर में। चलो देखो, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। क्या था सेकंड इक्वेशन, एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा माइनस का म्यू एन कॉस थीटा, ये बराबर किसके है, एम वी स्क्वायर बटे आर के है, एम वी स्क्वायर बटे आर के। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसको डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट से, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, और ये बराबर किसके भैया जी, ये बराबर है एम जी के, जो कट रहा है काट दो। देखो फिर से एन 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 गया, एम एम गया, डायरेक्ट नहीं काटना है, कॉमन लेके काटना है। ठीक है पेपर में। अच्छा अच्छा, तो ऊपर में क्या बचा यहाँ पे, साइन थीटा, यहाँ पे क्या बचा, म्यू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचा बेटा, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचा, प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा। अब क्या करे भैया, बस वही करना जो करते आ रहे हो। ठीक है, इसको तो उतार लो भाई पहले, वी स्क्वायर बटे आर जी, वी स्क्वायर बटे आर जी। क्या करे भैया, तो भाई बस ऊपर नीचे एलएचएस में किससे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, कॉस से, साइन के कॉस से। ठीक है, तो डिवाइड, डिवाइड एलएचएस, एलएचएस बाय कॉस थीटा। ठीक है, बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी कॉस थीटा आ गया, यहाँ पे भी कॉस थीटा आ गया, यहाँ पे भी कॉस थीटा आ गया, हर जगह कॉस थीटा आ गया, इधर को छोड़ के भाई। देख
साइन बाय कॉस 10, कॉस ने कॉस को मार दिया, कॉस ने कॉस को मार दिया, बचा क्या? तो भाई यहाँ पे जो आ रहा है ये आ रहा है tan थीटा माइनस का म्यू, नीचे में आ रहा है 1 प्लस म्यू tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर जी। यानी यहाँ पे वी मैक्स मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इसको इधर फेंको, स्क्वायर को इधर रूट बन गया, यानी क्या आ गया आर जी ब्रैकेट के अंदर टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू tan थीटा, ठीक है, और इधर अंडर रूट चढ़ा दो। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। ये है वी मैक्स। एक्चुअली ये मैक्स नहीं है, ये मिन है, ये मिनिमम है बेटा। मिनिमम कैसे है बता रहा हूँ, अब इसको प्रूफ करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये मिनिमम वेलोसिटी है कि मिनिमम इतनी वेलोसिटी तो देनी ही पड़ेगी ताकि नीचे की तरफ स्किड ना हो, ताकि नीचे की तरफ स्किड ना हो, ठीक है। तो ये वी मिनिमम निकाल रहा था मैं, ठीक है। अच्छा कैसे पता मिनिमम? भाई यहाँ पे माइनस हो रहा है और यहाँ पे पहले वाली केस में क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, देखो, ठीक है, प्लस हो रहा था। तो इससे पता लगे मैक्सिमम वाला मिनिमम है। अगर इससे समझ नहीं आता भाई प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, और मैं याद करने का तरीका भी बता दूंगा, बस थोड़ा सा दिल थाम करके बैठे, ठीक है। चलिए, तो मेरा ये वाला डेरिवेशन भी हो गया। अब थोड़ा आपको एक छोटा मैथ्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या? tan a+b और tan a-b, ठीक है। अगर ये याद होगा तो भाई मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे मजा आएगा। टेन टेन a+b का फॉर्मूला क्या होता है, और इधर आपको बताना है क्या, टेन a-b का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई बताओ जरा क्या होता है। tan a+b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये है tan a+b का फॉर्मूला। सेम ये भी होता है, बस ऊपर में प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस लगा दो, बराबर tan a माइनस tan b, और नीचे में 1, यहाँ पे माइनस और प्लस उल्टा कर दो बस, tan a tan b, ठीक है। ये दो फॉर्मूला याद है तो भाई बहुत मजा आने वाला है। देखो, लेट करो, लेट लेट जो म्यू है उसको tan अल्फा मान दे रहे हैं, मान सकते हैं। म्यू बराबर क्या होता है, tan अल्फा। अब जरा इन फॉर्मूला को देखो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, आर जी tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, आर जी 1 tan थीटा माइनस म्यू, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन में क्या था 1 माइनस म्यू tan थीटा, सॉरी 1 प्लस म्यू tan थीटा, 1 प्लस म्यू tan थीटा। अच्छा ये मिनिमम वाला फॉर्मूला था। इधर बात करते हैं मैक्सिमम वाला फॉर्मूला क्या रहा था, बी मैक्स। सेम था, बस साइन में अंतर था, अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू, नीचे में 1 माइनस म्यू tan थीटा। बस म्यू के जगह पे क्या रखना है, tan अल्फा रखना है। म्यू के जगह पे क्या रखना है बेटा, tan अल्फा रखना है। तो आ जाओ रख लो ना, कौन मना कर रहा है। देखो भाई, तो यहाँ पे वी मैक्स बराबर क्या आ गया, वी मैक्स बराबर क्या आ गया, ये देखो आर जी tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। सिमिलरली वी मिनिमम क्या आ गया, अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस tan अल्फा, और नीचे में क्या आ रहा है भाई 1 प्लस tan अल्फा, 1 प्लस tan अल्फा tan थीटा। ये फॉर्मूला चमक रहा है क्या, चमका कि नहीं चमका? अगर चमका तो क्या मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये फॉर्मूला लगाओ, कौन सा tan a tan b वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या आर जी तो रहने दो, और ये tan a+b का फॉर्मूला लग रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दो क्या tan tan थीटा प्लस अल्फा है यहाँ पे, ठीक है। ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। और मिनिमम कैसे आएगा, सिमिलरली वी मिनिमम कैसे आएगा, अंडर रूट आर जी को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, अंडर रूट आर जी को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan a-b का फॉर्मूला देखो, tan a-b का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, tan a-b थीटा माइनस अल्फा। तो साफ साफ देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है इसलिए मिनिमम वेलोसिटी, प्लस हो रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी। तो भाई फॉर्मूला याद भी करवा दिया आपको, याद करने का तरीका बता दिया, और कौन मिनिमम मैक्सिमम है हमने देख लिया। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आ रखा भाई नीट का, नीट में आ रखा, ठीक है। अब ये नीट में सवाल क्या आया है, कुछ ऐसा,
a car is negotiating a curved road of a radius r है, the road is banked at an angle of theta, the coefficient of friction between the tires of the car and the road is the mu s है, the maximum safe velocity on this car। मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी पूछा, मिनिमम नहीं पूछा। तो मैक्सिमम वाला कौन सा भाई, ये तो यार ऐसी भाई याद लग रहा हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, नीट 2016 का सवाल है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन दी एंड हो गया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।